नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। कल की लाइव क्लास में मैंने आपसे इंग्लिश के मॉडल पेपर के लिए पूछा था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम अभी से इंग्लिश का मॉडल पेपर करवाने लग जाइए, ताकि हमारे इंग्लिश का जो फोबिया है, जो डर बैठा हुआ है हमारे अंदर, उस डर को हम पार कर सकें। आप सबकी डिमांड पे हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं इंग्लिश मॉडल पेपर की। ये जो क्लास है बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि आपको और हम सबको पता है कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो 15 आने हैं। तो बहुत ही छोटी सी क्लास है, लेकिन ये जो छोटी छोटी क्लासेस हैं मॉडल पेपर की, आपके लिए एग्जाम तक बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे एग्जाम आने तक। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्लास अगर अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके अलावा और एक ऑनलाइन वाले टीचर के लिए कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। कमेंट में अगर आपके कोई डाउट है क्वेश्चन में, कमेंट छोड़ देना, कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आएंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये जो पेपर हैं बहुत अच्छे से और तरीके से डिजाइन किए गए हैं क्वेश्चन। यानी किसी मॉडल पेपर में मैं टेंस के 2 प्रश्न ले लूंगी, नरेशन के 2 ले लूंगी, एक्टिव पैसिव के 2 ले लूंगी, किसी में एक एक लूंगी, अदर जैसे ग्लोसरी है उसके 2 ले लिए। ऐसे हम इनमें फेरबदल, ठीक है, फेरबदल करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ब्लैंक ऑनलाइन फॉर मोर देन एनी ईयर नाउ। बेटा नाउ की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, अब की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है। अब देखो, चिल्ड्रन स्टडी करते हैं, आर स्टडिंग अब कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, चिल्ड्रन जो है इसमें टाइम दे रखा है फॉर मोर देन ए ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा समय से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सीधा सीधा कौन सा आंसर हो जाएगा, हैव बीन स्टडिंग। अगर ये समय नहीं दिया हुआ होता ना, ये समय नहीं दिया हुआ होता, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता था। ठीक है, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सही था, लेकिन पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी ब्लैंक हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। कोई भी क्वेश्चन आप देख लोगे, सबसे पहले उसकी वर्ब को टारगेट करो, वर्ब पे फोकस करो भाई, वर्ब ही आपकी हेल्प करेगी। दोस्त बना लो वर्ब को। वर्ब यहाँ है गोज, गोज का मतलब है प्रेजेंट सिंपल, गोज का मतलब है प्रेजेंट सिंपल। एक बात बताओ, प्रेजेंट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म का क्या काम है, सेकंड फॉर्म की कोई नीड है क्या, नहीं है। सेंस लगाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि रूल्स पढ़ना और याद करना। शी ब्लैंक हर डॉटर, वह अपनी बेटी को ले जाती है, टू स्कूल, स्कूल ले जाती है, बिफोर शी गोज टू वर्क, जब वह काम पर जाती है उससे पहले अपनी बेटी को स्कूल ले जाती है। ये काम पर जाना और बेटी को स्कूल ले जाना, बेटा ये रिपीटेड एक्शन है। वर्तमान के कोई रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाले कार्य को किससे बताएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा। शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब फर्स्ट में एस लग गई है। जिन बच्चों ने टेंस की क्लास नहीं देखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको टेंस की क्लास मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सो, सो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट की बात है। आई सो ब्लैंक इंक पोट लाइंग ऑन ब्लैंक टेबल, आर्टिकल का क्वेश्चन है, सही आर्टिकल को फिल करना है, तो क्या आएगा बेटा, इंक पोट बोलकर देखना है, हमें वहां प्रोनाउंस करके देखना है। आर्टिकल की क्लास नहीं ली है तो आर्टिकल भी पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाए आर्टिकल और डिटरमिनर्स। तो इंक पोट वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट वाले में एन का आना जरूरी है। फर्स्ट में एन आएगा तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, दोनों गलत हैं, दोनों रेस से बाहर हो गए हैं। लाइंग, और अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही है, उस टेबल की बात हो रही है जिसके ऊपर ये जो इंक पोट है ना बेटा ये पड़ा है, तो क्या आएगा, एन और द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्स आर सोल्ड ब्लैंक द डजन। मैं बता चुकी हूं कि दर या रेट, ठीक है, दर रेट बतानी हो तो एट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंडे जो हैं वो डजन से बेचे जाते हैं, यहाँ पर रेट नहीं बता रहे, यहाँ पर हम रेट नहीं बता रहे हैं, तो क्या आएगा बाई द डजन, ठीक है, बाई द डजन, दर्जन से अंडों को बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो विच चेंजेस द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करो। एक्टिव और पैसिव भी पढ़ा चुकी हूं, जाके देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी है। एक्टिव और पैसिव, पैसिव का रूल है वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी के बाद वर्ब भी कौन सी हो, बी। पैसिव का रूल है बी प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। हिज ग्रैंडमदर ये सब्जेक्ट है, लुक ये वर्ब है, ठीक है, लुक आफ्टर, और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो तो बेटा ऑब्जेक्ट ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये ही बन जाएगा, ठीक है। तो हिज ग्रैंडमदर को हटा दो। हम किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, हम सही आंसर को फाइंड आउट करने के साथ ही हमें गलत आंसर को हटाते जाना है, ताकि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो सके। तो यहां पर देखिए लुक्ड आफ्टर कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब के बाद में बी आएगा, ठीक है। यहां वॉज वर्ब नहीं है, इसको उड़ा दिया, दो उड़ चुके हैं। तो ही वॉज लुक्ड आफ्टर थ्रू हिज ग्रैंड मदर, ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हिज। एक बात बताऊं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले थ्रू आता है या बाई आता है, बाई आता है, इसलिए थ्रू वाला गलत है, डी ऑप्शन सही है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये बेटा 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसमें पूरे 70 टेस्ट होंगे। आप में अगर इतना दम है कि आप 70 टेस्ट दे सकते हैं, आप में इतना दम है कि आप सिलेबस को 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, बताओ फिर सिलेक्शन कहाँ रुकेगा? मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन फिर रुकेगा। स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। आगे चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसकी पैसिव फॉर्म देखिए कौन सी होगी, मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसको बाद में बताएगा, ठीक है। यहां विल है तो पैसिव में क्या होगा बताओ, पैसिव में क्या होगा, पैसिव में वुड हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, पैसिव में वुड हो जाएगा क्या? नहीं, पैसिव में भी विल ही रहेगा, वर्ब को चेंज करेंगे ही नहीं हम। नरेशन में चेंज होता है, विल का वुड में कब चेंज होता है? नरेशन में। यहाँ पर हमें बी के बाद वर्ब थर्ड चाहिए, इसमें बी के बाद में वर्ब थर्ड नहीं है, इसमें बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये गलत है। इसमें बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये गलत है। ये शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, बी के बाद में वर्ब थर्ड, और पूरा जो सेंटेंस है वो सही। जो बच्चे बैच और टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है, सिलेक्शन वाला बैच और स्मृति टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये दोनों आप कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, नंबर आपके सामने है, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आगे चलेंगे, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो शी सेड, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, कैसे बनाओगे? शी सेड दैट, ठीक है, शी सेड दैट। ये जो विल है वो किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। अभी अभी क्या कहा था, नरेशन में चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं। विल को उड़ा दो, ठीक है, कुड को उड़ा दो, ठीक है। यहां पर विल वुड कुछ नहीं है, ये बच गया वुड, ये लो। मैं कह रही हूँ ये जो बेसिक चीजें है ना, उन बेसिक चीजों पे काम कर लो, बस बेसिक चीजों पे काम कर लोगे आपका बेड़ा पार है, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वुड गो टू द स्टोर द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। आगे चलिए, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको हमने बाहर कर दिया। शी यहाँ पर इज है तो ये भी गलत है, शी इज टेलिंग नहीं आएगा।
दो ऑप्शन बच गए। शी सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। अब टुडे इसका तो फॉर्मेट ही गलत आ गया, शी वॉज नॉट, तो ए ऑप्शन गलत है। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल वॉज टोल्ड टू मी, ये गलत फॉर्मेट है, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया है, ए ऑप्शन सही होगा। वाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग, अब देखो ये अंडरलाइन सेंटेंस है, यानी ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। अंडरलाइन जो सेंटेंस है, अंडरलाइन जो पार्ट है उसको करेक्ट करो, तो ध्यान से पढ़ना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार नहीं 3 बार देखो। वाई, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, यू नॉट थ्रू, भाई यहां पर आए तो हमने ये देखा कि भाई डिड के बाद में थ्रू वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या कर रही है, डू डज डिड, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड यू नॉट थ्रो आएगा, थ्रू नहीं आएगा, ए ऑप्शन। शी प्रीफर्स टी ओवर कॉफी इन द मॉर्निंग, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो वह सुबह केवल पानी, पानी की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ नहीं पीती, इसकी भी बात नहीं है, सुबह कॉफी पीती है, इसने चाय को हटा दिया, तो क्या आएगा, वह सुबह चाय को कॉफी से बेहतर मानती है, यानी सुबह चाय पीना पसंद करती है कॉफी के बजाय, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन, बेटा ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसको रिप्लेस करो, ये वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड से लिया गया क्वेश्चन है, सिलेबस में देख लेना, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड आपके एक टॉपिक है। रामधारी सिंह दिनकर सेज द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोइम्स, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं में अपने विचारों को क्या कर रखा है, विचारों को कहते हैं, विचारों को लिखते हैं, या विचारों को व्यक्त करते हैं, आप बताओ। व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो सेज की जगह क्या आएगा, एक्सप्रेसिज आएगा, एक्सप्रेसिज आएगा। हमें डेफर्ड का पारिभाषिक शब्दावली में अर्थ क्या होगा, डेफर्ड, अपवित्र करना, अवज्ञा करना या परिभाषित करना, नहीं, डेफर कर देना यानी विलंब करना, विलंब करना। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विद, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, क्या आएगा, जून्स। अब देखो एवरी फ्रेंड्स, ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर आता है, यहाँ फ्रेंड्स दे रखा है इसलिए एवरी गलत है। फ्रेंड्स के लिए मच का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा मच का यूज तो क्वांटिटी के लिए किया जाता है, मात्रा के लिए किया जाता है ना, तो क्या आएगा, सम फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स। सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ। काउंटेबल कैसी हो, काउंटेबल प्लूरल हो, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहती ही है। आगे चलेंगे, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, पंक्चुएशन में पढ़ा चुकी हूं आपको, पंक्चुएशन से हमने क्वेश्चन लिया है। माई पेरेंट्स whom you met last night have a big bungalow, इस वाले क्वेश्चन में फुल स्टॉप नहीं है, इसको उड़ा दो। माई पेरेंट्स, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा तो यहाँ आपको कोमा लगानी पड़ेगी, यहाँ भी कोमा नहीं है, यहाँ भी कोमा नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म करना है, मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का की वीडियो देख लेना, दो तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक तो अर्थ बदलकर और एक बिना अर्थ बदले, तो यहां हो जाएगा मेनी पीपल डोंट वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।